ऑलराइट दोस्तों, आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्टेडोल और इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट किया जाता है। चलो शुरू कर देता है। ये तो डेफिनेशन है, चलो कोई बात नहीं है। शॉर्ट स्टेडोल क्या है? वेरी सिंपली कॉल और पुट दोनों को सेल कर दो, यही शॉर्ट स्टेडोल है। सेम स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए और सेम एक्सपायरी होना चाहिए, इसको शॉर्ट स्टेडोल किया जाता है। जैसे अभी कितना चल रहा है मार्केट, अभी कितना चल रहा है, आज जैसे क्लोज हुआ है फॉर एग्जांपल 15,800 है ना, 15,800। कॉल को भी शॉर्ट सेल कर दीजिए, पुट को भी सेल कर दीजिए 15,800 का। और एक्सपायरी सेम होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सा है, 24 को एक्सपायरी होना, 24 को एक्सपायरी हो रहा है ना, तो ये 24 को ही जो एक्सपायरी डेट है उसको ही सेल कर दीजिए, कॉल को और पुट को। तो ये देखने के लिए ऐसा रहेगा। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता। वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेट होने का जरूरत ही नहीं है। चलो ये ऑप्शन ट्रेड ही दी, सॉरी हिंदी थोड़ा जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मार्केट कहाँ पे है, 15,800 है ना, 15,800। इसको भी सेल कर देना चाहिए। सॉरी ये बाय नहीं है यार। कौन सा स्टॉक प्राइस लिया मैंने, 24 का, 24 जून है ना, सेम एक्सपायरी। इसको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं। जो एट द मनी रहता है उसको सेल कर दो, सॉरी कर दीजिए, और इसको भी सेल कर दीजिए, कॉल पुट दोनों को सेल कर दीजिए। ये मैंने सेल कर दिया। जो ये होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट स्टेडल। वेरी सिंपल। चलो आगे। बेस्ट टाइम टू प्लेस, कब डालना है इसको, व्हेन मार्केट इज साइडवे। जब मार्केट साइडवे में रहता है, साइडवे मतलब एक रेंज में मार्केट चल रहा है ना, मार्केट ऐसे ऐसे एक रेंज में चल रहा है, तो बेस्ट टाइम होता है ये शॉर्ट स्टेडल डालने के लिए। क्योंकि दोनों साइड से हम प्रीमियम ले लेंगे, क्योंकि प्रीमियम दिखे होता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा थीटा का ऊपर बेस होता है ना, टाइम दिखे। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने इंडाइसेस जैसे निफ्टी या निफ्टी में डालना है तो उसमें क्या देखना है, विक्स। विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये 30 डेज का किसको कैलकुलेट कर रहा है, निफ्टी को, है ना। तो विक्स कितना होना चाहिए, 50 और 30 का रेंज में होना चाहिए। ऊपर रहेगा तो भी अच्छा नहीं है, इसका नीचे रहेगा तो भी अच्छा नहीं है। तो 15 और 30 का बीच में इन बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, विक्स। अगर स्टॉक में करना है तो उसमें क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो हम लोग बोलते हैं ना, आईवी जो बोलते हैं ना, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना होना चाहिए, 30 और 50 का, सॉरी चलो 30 to 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो 30 से ज्यादा होना चाहिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। रिमेंबर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विक्स कहाँ देखेंगे, जैसे मैं दिखा देता आपको विक्स, नहीं तो बाद में कॉन्फ्यूज हो जाएगा, बोलेगा क्या सिखाया। हाँ, ये विक्स चार्ट मैंने शेयर था, ये मेरा डेमो अकाउंट है। तो कहाँ पे होना चाहिए, 30, ये जैसे 29 तक गया है, 30 और 15। अभी 15 का नीचे थोड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं, इसका बीच में होना चाहिए। तो आप शॉर्ट स्टेडल डाल सकता है। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब डालेंगे तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो, वेरी सिंपल, एक बार समझ में नहीं आया तो दो बार देखना है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है हमें, एट द मनी और डेल्टा 50, नॉट 50, ये नियर 50 का आसपास होना चाहिए डेल्टा। कभी 50 नहीं मिलता है, 49 मिलता है, 51 52 भी मिलता है डेल्टा। तो नियर अबाउट 50 होना चाहिए और एट द मनी होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस को लेंगे हम। चलो नेक्स्ट, एक्सपायरी डेट कितना लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट 30 to 45 डेज का होना चाहिए। अगर 45 डेज का ऊपर हो गया तो वो थीटा थोड़ा टाइम लेता है, प्रीमियम डिके कम होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम डिके होना चाहिए, है ना। 30 का आसपास रहेगा तो प्रीमियम डिके बहुत फास्ट होता है ना। तो इसलिए 30 to 45 डेज का एक्सपायरी लेना है। चलो हाँ, वो हो गया ट्रेडिंग सेटअप। अभी हमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट
याद रखिए, इफ प्राइस मूव टू मच इन वन डायरेक्शन, हमने ये ले लिया ना, कॉल और सेल, कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया, अगर ऊपर की तरफ चला गया तो तब क्या देखना है, हमें उसका प्राइस मूवमेंट नहीं देखना है, उसको हमें डेल्टा देखना है, डेल्टा। अगर चलो हमने यहाँ पे था 15800 मार्केट प्राइस, कॉल और पुट दोनों को हमने सेल कर दिया, तो ये शॉर्ट स्टेबल बन गया। उस समय डेल्टा 50 था। फॉर एग्जाम्पल कॉल का भी 50, पुट का भी 50, कभी ऐसा होता नहीं, 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 50 हो गया, दोनों कॉल और पुट दोनों का डेल्टा 50 है। अगर एक साइड चला गया, कॉल सेल मतलब मार्केट नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, कॉल बाय मतलब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, है ना। ऑलराइट, इसमें कॉन्फ्यूज ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्फ्यूज होता है। कॉल सेल मतलब नीचे आना चाहिए, है ना, और पुट सेल मतलब ऊपर जाना चाहिए, तब हमें प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो वो इंदा मनी होकर पूरा अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोनों 50 है। अगर मार्केट ये चला गया 1600 ऊपर की तरफ चला गया, तो उसमें हमें इसका प्राइस नहीं देखना है, उसको हमें क्या देखना है, डेल्टा देखना है। डेल्टा क्या दिखाता है, इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। 50 डेल्टा मतलब 50% ऊपर जाने का चांसेस है, 50% नीचे जाने का चांसेस है। 50 डेल्टा का मतलब, 20 डेल्टा का मतलब 80% प्रोबेबिलिटी है वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी होगा, और 20% ही चांसेस है वो इन द मनी हो सकता है। ये लोग बोलता नहीं है चीजों को, उसको बहुतों को समझ में ही नहीं आता है डेल्टा क्या। वो तो सिर्फ प्राइस का मूवमेंट का समझता है, हाँ वो भी है, लेकिन डेल्टा प्रोबेबिलिटी निकालता है, वो भी याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर बनना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हो चलो मार्केट ऊपर चला गया तो क्या होगा, वो तो डेल्टा बढ़ जाएगा ना। अगर डेल्टा ये 15% बढ़ गया तो 15 बढ़ गया तो कितना होगा, 65। अगर 65 डेल्टा हो गया तो क्या करना है हमें, नहीं तो इसको क्लोज कर देना चाहिए, नहीं तो इसको एडजस्ट करना चाहिए। कौन सा कंडीशन में हम क्लोज करेंगे और कौन सा कंडीशन में हम उसको एडजस्ट करेंगे, यहां पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। अगर 15 डेज से कम बचा हुआ है टाइम एक्सपायरी होने के लिए, तो उसको क्लोज कर दीजिए। समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये मार्केट 15 डेल्टा बढ़ गया, अभी कॉल का डेल्टा सपोज ये 65 हो गया, और टाइम भी नहीं है हमारे पास, 15 डेज से नीचे टाइम है, कम टाइम है वो एक्सपायरी होने के लिए, उसको क्लोज कर दीजिए। अगर 15 डेज से ज्यादा है तो हमें एडजस्ट करना चाहिए, तो एडजस्ट कैसे करेंगे तो उसको दिखाएंगे हम, ठीक है। इसको क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। सिलेक्ट द सेम डेल्टा होल्डिंग स्ट्राइक प्राइस, दोनों हमें किया, एक का डेल्टा तो बढ़ जाएगा, एक तो 65 हो जाएगा, है ना, अनदर कितना होगा, 45 डेल्टा हो जाएगा, नियर अबाउट, तो मैं परफेक्टली नहीं बता रहा हूँ, नियर अबाउट 45 हो जाएगा। कॉल का सपोज 65 हो गया, हाँ, ये तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ऊपर मार्केट ज्यादा ऊपर चला गया, हाँ, डेल्टा तो बढ़ जाएगा, है ना। और जो ये आउट ऑफ द मनी के तरफ जा रहा है, ये तो कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, कॉल का 45 डेल्टा लेना है, फिर से मैं दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा बराबर, ठीक है। चार्ट में मैंने किया हुआ है, मेरा पोजीशन है होल्डिंग अभी भी 10 to 15 days to expiration if 80% or more of the premium collected in the realized out close the trade take profit। उसका मतलब क्या बता रहा हूं मैं, अगर 15 to 10 days एक्सपायरी होना है, बराबर चल रहा है मार्केट, मेरा जो रेंज था वो रेंज में मार्केट घूम रहा है, और अभी सपोज 10 डेज मैक्सिमम 15 डेज बचा हुआ है तो एक्सपायरी होने के लिए ये, और साथ में मैंने 80% प्रीमियम ले लिया। सो
जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें उस समय प्रीमियम था सपोज दोनों को 150 कॉल का साइड, पुट का साइड 150, टोटल कितना हो गया 300 प्रीमियम था इसमें दिखा रहा था। तो ये 300 का 80% हमें अगर बुक हमें मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, और एक्सपायरी होने के लिए कितना दिन बचा हुआ है 10 to 15 डेज, तो क्लोज कर दो, रुकने का जरूरत नहीं। और वो जो जितना बचा हुआ, थोड़ा कुछ बचा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, तो ये क्लोज कर दीजिए ट्रेड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं close the trade 20% maximum losses, then 2% of net liquidation. So suppose market किसी की वजह से मार्केट बहुत ऊपर 400-500 पॉइंट का ऊपर आप गैप अप गैप डाउन उतना होता नहीं, क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट हो जाता है, फिर भी 20% से ज्यादा मैक्स लॉस हो गया। वहां पे हमें कितना प्रीमियम का था 300 का प्रीमियम कलेक्ट करने वाला था, है ना, तो उसका 20% से ज्यादा अगर लॉस देकर आए तो उसको क्लोज कर देना चाहिए। उसमें वेट नहीं करना है, हमें रिस्क नहीं लेना है, मनी मैनेजमेंट करना है हमें, ठीक है, क्लोज कर देना चाहिए। ऑलराइट, चलो इसको दिखाता मैं कुछ। ओके, मेरा कुछ पोजीशन था यहाँ पे, अरे इसको हटा देते, ये साइड में लेके आता है, ठीक है। ये देखिए जून एक्सपायरी, और ये तो मैंने क्लोज कर दिया पहले। आज कौन सा है, मैं दिखा देता इसको, नया मैंने डाला हुआ है, इसमें नया 2 ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आज कल ये एक्सपायरी हो गया, इसका प्रीमियम मैंने कलेक्ट कर लिया, तो नया वीकली मैंने 2 ऑप्शन डाला हुआ है यहाँ पे, दोनों शॉर्ट स्टेबल है। एक है मंथली जो एक्सपायर होगा 24 को, और अनदर क्या होता है नेक्स्ट एक्सपायर कब होगा 17 को। पहले एक्सपायरी ऑलरेडी हो गया 10 को, तो कल हो गया उसका जो मैं प्रीमियम है तो मैंने कलेक्ट कर लिया शॉर्ट स्टेबल डाल के। तो नेक्स्ट के लिए मैंने डाला हुआ है ये मैंने डाला हुआ है नेक्स्ट के लिए, और ये हो गया मंथली, तो 45 डेज पहले मैंने डाल देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 45 डेज जब एक्सपायरी होने के लिए रहेगा तो नेक्स्ट ये जुलाई का मैं डाल देंगे, है ना, तो बाद में वो वीकली ऑप्शन डाल के रहेंगे मैं। तो चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता। इसको जून का डाला था कॉल, पहले ही याद रखिए, ये कॉल है ना, ये कॉल और पुट, कॉल और पुट जून महीना एक्सपायरी, कब एक्सपायरी होना है 24 को, है ना। इसको मैंने डाला था सेम स्ट्राइक प्राइस 15,600, जिस दिन मैंने डाला था, कब डाला था मैंने 4621 कब है, लास्ट फ्राइडे डाला था मैंने, लास्ट फ्राइडे डाला था ये 24 एक्सपायरी का जो ऑप्शन था। तो इसमें आप देख सकते हैं 15,600 उस समय कॉल का प्रीमियम था 257 और पुट का प्रीमियम था 151, है ना। अभी आप देख सकते हैं ये जो 257 वो बढ़ के मार्केट ऊपर चला गया 291 हो गया, तो मतलब यहाँ पे 15 डेल्टा बढ़ गया। उस समय जब मैंने प्लेस किया था तो डेल्टा क्या था, कॉल का डेल्टा 50 था, पुट का डेल्टा 49 था, तो मार्केट ऊपर चला गया, है ना। तो ये प्रीमियम बढ़ गया तो बन गया 291, है ना। तब मैंने उसको एडजस्ट किया, तो मैंने क्या किया, तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो कॉल सेल था उसको हटा के 15,750 कॉल को फिर से सेल कर दिया। पहले जब मैंने कॉल सेल किया था ऐसा था, इस पॉइंट में था, ये पॉइंट में था, कितना था
इस पॉइंट में था 15600, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया, तो ये इसको मैं हटा के क्या किया, मार्केट ऊपर गया, कितना ऊपर गया 15750, यहां तक आ गया। तो इसको क्या किया, मैं इसको क्लोज कर दिया, तो बाद में ये आके 15,007 आया, तो उसको मैंने सेल कर दिया। तो अभी देखने के लिए कैसा हो रहा है, मेरा जो ऑप्शन है, ये जैसे लाइन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। पहले ये जैसा पिरामिड का तरफ था, अभी ये ऐसा वाला है ना। तो इसको हटा के मैं शिफ्ट कर दिया। ऑलराइट, चलो, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। सो यहां पे मुझे लॉस कितना दिखा दिया, 2550 रुपीज। तो बाद में ये वाला तो मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है ना, अभी तो मार्केट ज्यादा ऊपर चला गया, तो रीस्टार्ट कर दिया उसको। पहले हमें कौन सा प्रीमियम में मिला, 196, अभी ये चल रहा है 187। चलो, दोनों को मिला के अभी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे ये तो कम हो गया, 71 हो गया, और यहाँ पे हमें मिला 674, और यहाँ पे 3400 एक लॉट का 3450, और ये ऑलमोस्ट आप 4000 का आसपास प्रॉफिट मिला। साथ में हमने वीकली भी डाला हुआ है, जिसका एक्सपायरी 17th को होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17th को, तो उसमें जिस समय अराउंड 12 नून इस समय मैंने डाला था, उस समय उसका प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम था 82 और पुट का प्रीमियम था 112। तो जिस समय क्लोज हुआ वो हो गया थोड़ा बढ़ के 91 हो गया, बाकी ये जो पुट का था वो घट के 85 हो गया। तो दोनों मिला के आप देख सकते हैं 1300 मिला। चलो, मैं देखा था कहाँ पे था, इंडिया विक्स। चलो, तो इंडिया विक्स आज का आप देख सकते हैं 12 बजे के आसपास मैंने डाला था। 12 बजे, ये कौन सा है, कॉल का 12 हाँ, इस समय था 82 का आसपास, 82 यहाँ पे मैंने डाला था, ये एरिया में 82 उस समय था। ये बढ़ के कितना हो गया, 92 का आसपास हो गया। यहाँ पे मैंने डाला था 12 बजे के आसपास, है ना, ये कॉल वाला था। और ये आप देख सकते हैं जब मैंने डाला था 12 बजे के आसपास, ये 1 समथिंग था, ये ऊपर में था, ये घट के अभी कितना 85 हो गया। देखा दोनों, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तो अभी 1300। अगर ये 15% कहीं एक डायरेक्शन में बढ़ गया तो मुझे एडजस्ट करना ही है। तो ये हो गया शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी। अगर कुछ समझ में नहीं आता मेरे को क्या बोला, कमेंट करके बोल सकते हैं मुझे ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, तो मेरा सर लाइफ में बैठ के मैं एक्सप्लेन, मैं रोज सबको कर देता, जो मेरे को पूछता है सर मुझे ये समझ में आया, तो मैं एनी डेस्क कनेक्ट करके उसको एक्सप्लेन कर देता। तो लोग को लगा हुआ है ये तो मार्केट इतना जाएगा, तो विक्स है ना, विक्स इतना चल रहा है, विक्स कितना जा सकता है, विक्स अभी देख सकते हैं 14.8 तो मैक्सिमम 15 देखेंगे तो उसका कैलकुलेशन कैसा होता है। 15 चल रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 3.46, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 डेज में 4% चल ऊपर या 4% नीचे जा सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात में बात करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर किसी को दिखाना है तो एक्चुअली शॉर्ट स्ट्रेडल बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, तो शेयर करके उसका साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।